अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी और आप तक बर वक्त जो है वो वीडियो पहुँचती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर ओ से रिलेटेड, यानी अगर आपने कहीं भी आर ओ इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका कार क्या होता है। अगर आपने कहीं भी आर ओ इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आप जो आर ओ को पानी देंगे, फीड, उसके जो पैरामीटर होंगे वो आप चेक कर लें। पैरामीटर के मुताबिक जो है वो आर ओ ही इंस्टॉल किया जाता है। उसके मुताबिक ही आर ओ से पहले जो प्री ट्रीटमेंट होती है वो की जाती है। अगर हम बग़ैर ट्रीटमेंट के कहीं भी आर ओ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जो आर ओ होगा उसके प्रेशर जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और आर ओ की जो लाइफ होगी वो कम हो जाएगी। और इससे ये होगा कि हमें आर ओ की जो है वो बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो आर ओ से पहले जो इसकी ट्रीटमेंट होती है उसको प्री ट्रीटमेंट कहा जाता है और जो हमें आर ओ होता है ये पोस्ट ट्रीटमेंट में आ जाता है। प्री ट्रीटमेंट हमारे पास जो है वो कार्ट्रेज फ़िल्टर आ जाता है, उसमें हमारे पास जो है वो सॉफ्टनर आ जाता है, उसमें हमारे पास ACF आ जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन जिसे कहते हैं, उसमें हमारे पास MMF यानी मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन आ जाता है, उसमें हमारे पास UF आ जाता है, डिगैसिफायर आ जाता है, DEF आ जाता है या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट आ जाता है सिस्टम या सीवरेज सिस्टम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्री ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। अगर हमारे पास ये है कि 50 माइक्रोन से कम की चीज़ें हैं तो उसमें हम जो है वो, यानी अगर हमारे पास 50 माइक्रोन से बड़ी चीज़ें हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनको रोकने के लिए हम कार्ट्रेज फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास साल्ट्स आ रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, उसको रोकने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। ज़्यादातर जो तरीका यूज़ किया जाता है वो सॉफ्टनर का होता है। सॉफ्टनर में हमारे पास सोडियम ज़ियोलाइट आ जाता है जो कि आयन एक्सचेंज का मेथड करके हमारे पास हार्डनेस नील हो जाती है। और उससे पहले हमारे पास जो होता है वो ACF लगाया जाता है। ACF में जो होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है इसको एक्टिवेट किस तरह किया जाता है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। इसमें जो होता है वो कोयला यूज़ किया जाता है जो कि इम्पोर्टेड कोयला होता है। इससे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और सिल्ट होती है या हमारे पास स्मेल होती है, अल्कोहल, फिनोल और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनको हम यहाँ पे रोक लेते हैं। अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक चीज़ें आ जाती हैं तो वो जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको हम मल्टीमीडिया के ज़रिए जो है वो रोक लेते हैं। मल्टीमीडिया में हमारे पास सैंड होता है, ग्रेवाल होता है और एंथ्रासाइड होता है। इनके ज़रिए हम इन चीज़ों को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। अगर स्केलिंग हो रही है आर ओ पे तो उसको रोकने के लिए जो है वो एंटी स्केलेंट जो केमिकल होता है मुख्तलिफ़ कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो डिज़ाइन करती हैं आर ओ को, वो प्रोवाइड करती हैं और इससे हम स्केल को जो है वो रोक सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो क्लोरीन आ रही है, क्लोरीन को हम जो है वो SMBS से यानी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से रोक सकते हैं। अगर हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ आ रही है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो है वो हम बायोसाइड का यूज़ करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं और जो है UF का यूज़ करते हैं हम। और UF जो होता है इसका जो साइज़ होता है वो 0.01 माइक्रोन होता है। इससे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो UF रोक लेता है। इसमें टर्बिडिटी को भी रोक लेता है। इससे जो टर्बिडिटी हमारे पास नील हो जाती है, यानी कि हमारे पास 0.05 माइक्रोन तक हमें आगे UF के प्रोडक्ट में मिलती है और बाकी जो होती है वो UF रोक लेता है। और इसी तरह हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 2 माइक्रोन से ज़्यादा होता है और जो हमारे पास TDS होता है यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री ट्रीटमेंट में आ जाती है। हमारे पास डिगैसिफायर जो होता है ये प्री ट्रीटमेंट में आ जाता है।
इसमें जो हमारे पास पानी में मौजूद गैसेस होते हैं, डिगैसिफायर उनको रोक लेता है। और हमारे पास प्री ट्रीटमेंट में जो है वो डैफ आ जाता है। डैफ में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोगुलेंट हो गया, फ्लोकुलेंट हो गया। जो कोगुलेंट होता है वो जो होता है वो ऐसी चीज़ें जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनके गुच्छे बना लेता है। और जो एक्वाफ्लॉक होता है उनके बड़े बड़े गुच्छे बना के उनको पानी में जो है नीचे बिठा देता है, पानी से अलहदा करके नीचे बिठा देता है। उसको हम फ्लशिंग से जो है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो पीएच ज़्यादा आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो एसिड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। अगर फिर भी यानी इतनी प्री ट्रीटमेंट करने के बाद फिर अगर हमारे पास आरओ के जो है वो प्रेशर बढ़ते हैं और फ्लो हमें कम मिलता है तो इसको जो है हम स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं आरओ को। यानी एक फास्ट स्टेज बना लेते हैं, उसमें हम 15, 16, 20 जो मेम्ब्रेनें होती हैं उनको इंस्टॉल कर देते हैं। फिर आगे इसकी सेकंड स्टेज बना लेते हैं। सेकंड स्टेज में हम 10, 15 जितनी रिक्वायर्ड होती है मेम्ब्रेनों की या जितनी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो होती है वो मेम्ब्रेन लगाई जाती है। तो स्टेजों से ये होता है यानी कि हमारे पास जो फॉलिंग और स्केलिंग होती है वो फास्ट स्टेज पे हो जाती है और सेकंड स्टेज जो होती है वो हमारी महफूज हो जाती है। फास्ट स्टेज के जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं, सेकंड स्टेज के जो प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं। और फॉलिंग और स्केलिंग को जो है वो हम मुख्तलिफ़ केमिकल से यानी हम एसिड से, बेस से और बायोसाइड से जो होता है वो इनको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इनकी क्लीनिंग करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं क्लीनिंग, प्रेशर हमारे जो होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि आरओ की जो लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से प्री ट्रीटमेंट की जाती है और जो आरओ में हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पोस्ट ट्रीटमेंट में आ जाता है। और आरओ जो लगाने का हमारा मकसद होता है वो सारा वही वाटर को जो है वो ट्रीटमेंट करने का होता है, ताकि आगे जिस मकसद के लिए हम पानी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमारी चीज़ें जो होती हैं वो सेव रहें।